कौमी आवाज के नाजरीन खुशामदीद। जैसी करनी वैसी भरनी, मेरे रब की लाठी बड़ी बेआवाज है। दोस्तों, इन लोगों ने जो कुछ किया अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त आन पहुंचा है। जिस तरह इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान हुकूमत का तख्ता उल्टा था, अब बिल्कुल वैसे ही शहबाज जरदारी हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहा है। क्योंकि जिस सियासी जमात और जिन लोगों ने मिलकर इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था, अब वही तमाम लोग, अब वही जमात शहबाज जरदारी की पीठ में भी छुरा घोंपने जा रहे हैं। कैसे MQM इत्तेहाद अलहदा होने जा रहा है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो पंजाब के बाद सिंध की सियासत में हलचल मची हुई है। क्यों रातों रात MQM पाकिस्तान के लीडर खालिद मकबूल सदीकी जरदारी और शहबाज शरीफ को धमकियां देते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को क्या अहकामात दे दिए हैं। क्या इमरान खान ही शहबाज हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहे हैं। आखिर माजरा है क्या। आइए वीडियो की इंतहाई अहम मालूमात की तरफ चलते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ 1 या 2 दिन में बता दें वादे पूरे होंगे या नहीं। MQM राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि वादे पूरे करें और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, वरना हम हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ सड़कों पर आ जाएंगे, हम हुकूमती इत्तेहाद छोड़ देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा खान की हुकूमत गिराने के लिए आखिरी वक्त तक MQM इत्तेहाद साथ खड़ा रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात ही MQM इत्तेहाद ने भी इमरान खान से राहें जुदा कर ली, और MQM इत्तेहाद की वजह से खड़ी इमरान खान की हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर गई। और अब भी वही MQM इत्तेहाद शहबाज जरदारी हुकूमत से अलहदा होने जा रहा है। आज MQM हुकूमत से अलहदा हो जाएगी तो शहबाज हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठेगी। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने शहबाज जरदारी हुकूमत को वक्त में डालने के लिए सदर आरिफ अलवी से कह दिया है कि वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह दें। दोस्तों, ये खान की बहुत बड़ी चाल है। खान जानबूझकर उन्हें एक ऐसे मौके पर एतमाद का वोट लेने के लिए कहने लगा है जब MQM नाराज नजर आ रही है। अगर इस मौके पर शहबाज जरदारी को हुकूमत बचाने के लिए MQM को मनाना पड़ा तो इन दोनों पार्टियों को बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान को पंजाब में वजारत आला कुर्बान करना पड़ी। हो सकता है MQM हुकूमत इत्तेहाद को ब्लैकमेल करते हुए सिंध की वजारत आला ही मांग ले, और हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत इत्तेहाद को कायम रखने के लिए आइंदा इलेक्शन के लिए 10 से ज़ायद नेशनल असम्बली की सीटें मांग लें। दोस्तों, MQM पाकिस्तान ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM इत्तेहाद को वार्निंग दे दी है। कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी ने इस्तफसार किया कि वजीर आज़म 1-2 दिन में बता दें कि हमसे किए गए वादे पूरे होंगे या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें बताया जाए कि हमारे वादों का क्या बना, हमने मौजूदा सूरत हाल में फ़ैसला करना है। खालिद मकबूल सदीकी ने यह भी कहा कि हमने फ़ैसला करना है कि हुकूमत के साथ रहकर इलेक्शन लड़ें या बाहर रहकर। अब हमसे सब्र करना मुश्किल होता जा रहा है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी से मुआहदे में हमारा नुक्ता यही था कि मौजूदा बल्दियाती हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं। हम चाहते हैं 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियाँ असरे नू की जाएं। MQM कन्वीनर ने कहा कि 15 जनवरी से पहले हल्का बंदियाँ कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त ना हुई तो सड़कों पर एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राब्ता कमेटी ने तमाम मामलात का जायज़ा ले लिया है। मौजूदा हुकूमत का हम बहुत अहम हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी ने यकीन से कहा था कि हमारे मुतालबात 100% जायज़ हैं।
खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए MQM तैयार है। हम समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर से हो रहे हैं। इंतखाबात शफाफ और दबाव के बगैर चाहते हैं। उनका कहना था कि सिंध के बहुत सारे मामलात पर पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा हुआ था, ताहम हम 8-10 माह से पीपल्स पार्टी की क़यादत से कई मुज़ाकरात कर चुके हैं, लेकिन उनका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सका। लेकिन अब हम हुकूमती इत्तेहाद से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर 1 या 2 दिन में हमारे हक में कोई फैसले ना नजर आए तो हम हुकूमती इत्तेहाद छोड़ देंगे। दोस्तों, MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं 15 जनवरी को साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना बल्दियाती इलेक्शन हो। हुकूमत से कहा था कि हुकूमत में शामिल होने से हमें सिंध में नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी पूरी करे। 2018 में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए गए थे तो उसके नताइज सब ने देख लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि शहबाज शरीफ 1-2 दिन में बता दें कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे होंगे या नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर आज़म साहब, आपने इस्लामाबाद में 2 बल्दियाती इंतखाबात से पहले हल्का बंदियाँ तब्दील कर ली क्योंकि वहाँ आपका अपना मफाद है और यहाँ कराची में मामलात आप और पीपल्स पार्टी मिलकर ख़राब कर रहे हैं, जिसका खमियाजा भी आपको जल्द भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि हम भी चाहते हैं कि MQM जुड़ जाए। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमसे किए गए वादे पूरे किए जाएं। दोस्तों, दर हकीकत MQM और हुकूमती इत्तेहाद की नाराज़गी की असल वजह कराची के मेयर की वजह से है। पीपल्स पार्टी ने डेढ़ होशियार बनते हुए अब की बार बल्दियाती इंतखाबात से कबल ही ये फैसला कर लिया कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। बस दोस्तों, ये सुनना था कि MQM आपे से बाहर हो गई। दोस्तों, ये वही MQM है जो वक्त और हालात का रुख बदलते देखकर रंग बदल लेते हैं। ये अवामी मफाद की खातिर नहीं बल्कि ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए ही पार्टी का रुख तब्दील कर लेते हैं। सारी ज़िंदगी इस जमात के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने भारत के लिए काम किया। जिस तरह कराची का अमन सुकून बर्बाद किए रखा, ये किसी से ढका छुपा नहीं। लेकिन उस वक़्त सवाल तो ये भी पैदा होता था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों इतनी बेबस और लाचार थीं। दोस्तों, ये किस्सा फिर कभी सही कि कराची के हालात कौन कब और कैसे ख़राब करवाता था। फिलवक्त तो मौजूदा MQM ने एक बार फिर हवाओं का रुख बदलते देखकर अपनी ही जमात का दोबारा इत्तेहाद बनाने का फैसला कर लिया है और अब एक बार फिर भोली भाली अवाम को धोखा देने के लिए एक नई तर्ज से सियासत करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ना तो इमरान खान दोबारा इन्हें अपनी पार्टी में लेगा और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने उनके मुतालबात तस्लीम करने हैं। दोस्तों, इमरान खान हुकूमत गिराने के लिए जिसने अपना किरदार अदा किया, आज वो तमाम जमातें रुल चुकी हैं। फजलुर रहमान को देख लें, आज उस जमात का नाम लेने वाला कोई नहीं। पीपल्स पार्टी भी नून लीग की तरह इलेक्शन से घबरा रही है। बस 200 इलेक्शन होने की देर है, फिर ना रहेगा जरदारी और ना रहेगा नवाज। हर तरफ खान की धूम मची होगी और मैं तो कहता हूँ अब की बार कराची ने भी बड़ी अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालने हैं, क्योंकि जिस कदर महंगाई का तूफान आ चुका है, पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात बन चुके हैं उनसे सब ही तंग हैं। और दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी खबर भी आपको देता चलूँ, महंगाई का एक और 300 अरब का बम आवाम पर गिराने की तैयारी हो चुकी है। और आप यकीन करें, अगर ये 300 अरब का बोझ आप पर गिर गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस 300 अरब की वसूली के लिए हुकूमत वक्त ने आवाम पर बिजली और गैस के बिलों में 40 से 50% इजाफा कर देना है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपका बिल 3000 आता है तो वो आइंदा के लिए अगले माह में 5000 से 6000 तक पहुंच सकता है। और जिन लोगों का गर्मियों में बिल 15000 आता है तो वो यकीनी तौर पर
30,000 के करीब पहुंच जाएगा। मतलब आपकी खपत बिजली की उतनी ही रहेगी, लेकिन बिल आपके डबल हो जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि IMF की शराइत हैं। अगर हमने IMF की शराइत को पूरा ना किया तो ये 300 अरब IMF की जेब में कैसे जाएगा। तो लिहाजा हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो ये 300 अरब का बोझ आप पर डालेगी, तो ही उसको ये 300 अरब मिलेगा, और फिर ये 300 अरब IMF को देकर ही हमें अगली किस्त मिलेगी, वगरना हम कंगाल हो जाएंगे। इसके बाद 5 से 3 मरले के मकान रखने वाले को भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। इस तमाम सूरत हाल में बस एक ही हल है, आज़ाद शफाफ इलेक्शन फौरी करवाए जाएं। इन जालिम हुक्मरानों से फौरी छुटकारा हासिल किया जाए, वरना आपका और मेरा जीना दुभर हो जाएगा। इस वक्त वाहिद हल एक कौमी हुकूमत ही है। एक कौमी हुकूमत लाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ अवामी फैसले करे। MQM ने हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब ये ख़तरे की घंटी MQM ने खुद बजाई है या इनसे बजवाई गई है, ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मामलात गंभीर से गंभीर तक होते चले जा रहे हैं। अनकरीब है शहबाज हुकूमत अक्सरियत खो बैठेगी और यूं हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा, क्योंकि सदर आरिफ अलवी अनकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने के लिए कहने वाले हैं।